नमस्कार, न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, एनआईए ने अभी कोलकाता से दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों लोगों का संबंध बेंगलुरु में जो 1 मार्च को एक विस्फोट हुआ था रामेश्वर कैफ़े में, उस सिलसिले में इन दो लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। और पिछले कुछ दिनों से ये दो लोग फरार थे, उनका कहीं पे पता नहीं चल रहा था, लेकिन एनआईए ने आखिर कोलकाता में जाकर उनको गिरफ्तार कर लिया। ये जो दो लोगों को पकड़ा गया है, मुसर्रिफ शाहजीब और अब्दुल मतीन ताहा, ये दोनों लोगों का कहीं ना कहीं से संबंध ये कर्नाटक से है। कर्नाटक में जो एक आतंकवादी मॉड्यूल पनप रहा है, उससे इनका संबंध बताया जाता है। और इसके वजह से ही ये विस्फोट रामेश्वर कैफ़े में हुआ था। और इसके धागे या इसकी तार, ये अलग अलग घटनाएं इससे पहले भी जो हुई हैं उससे जुड़ती हैं। 2020 में तीर्थहल्ली में, जो कि कर्नाटक में है, वहाँ पे कुछ पोस्टर्स लगाए गए थे जिसके माध्यम से लोगों के मन में एक दहशत का माहौल पैदा करने का उद्देश्य रखा गया था। इस सिलसिले में फिर कर्नाटक पुलिस ने कार्रवाई की और कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में वो जमानत पर रिहा हो गए। लेकिन 2 साल बाद यानी 2022 में कर्नाटक में ही एक शिवमोगा में घटना हुई थी जिसमें किसी पर हमला किया गया था। उस सिलसिले में जब पुलिस तफ्तीश कर रही थी तो उनको तुंगा नदी के पास ही विस्फोटक बनाने की एक सामग्री वहाँ पे मिली और उस माध्यम से उन्होंने जांच की और कुछ लोगों को उसमें पकड़ा गया। उन लोगों का संबंध उसी 2020 की घटना से था जब वहाँ पे पोस्टर्स लगाए गए थे और उस माध्यम से आतंक का एक माहौल पैदा करने की कोशिश की गई थी। उसी साल एक कार बम का विस्फोट भी कोयम्बतूर में हुआ था और उस कार बम के विस्फोट में जो चालक था मुबीन करके, उसका भी वहाँ पे अंत हो गया था। तो पुलिस इसके बारे में फिर जांच कर रही थी तो एक एक तार जुड़ती नजर आई। इसमें से ये जो तुंगा नदी के पास जो सामग्री मिली थी पुलिस को, वो विस्फोटक की सामग्री जो है उसमें आईडी का इस्तेमाल करने के लिए ये विस्फोटक जो है ये इस्तेमाल में आने वाले थे। यानी जो रिमोट कंट्रोल से विस्फोट करने की जो एक तैयारी वहाँ पे की जा रही थी। और इसका ही संबंध फिर कोयम्बतूर में जो विस्फोट हुआ था जिसमें कार बम का विस्फोट हुआ, लेकिन वो उसमें एक मंदिर पर हमला करने की कोशिश करने वाले थे लेकिन वो हो नहीं पाया। लेकिन कार में ही वो विस्फोट हुआ और कार चलाने वाला जो मुबीन था उसका अंत उसमें हो गया। तो ये भी एक आईडी के माध्यम से विस्फोट करने की कोशिश थी। इसी तरह की घटना जो है ये बाद में भी घटी थी और इन सभी के तार जो है ये सब ये कर्नाटक में जो मॉड्यूल पनप रहा है आतंकवाद का, इससे जुड़े ये दिखाई देता है। और इसके बाद आज जब ये दो लोगों को अरेस्ट कर लिया है तो इसमें ये दिखाई देता है कि रामेश्वर कैफ़े में जिस तरह से विस्फोट किया गया था वो भी आईडी विस्फोट ही था। तो ये आईडी विस्फोट रामेश्वर कैफ़े का, उसके पहले तुंगा नदी के पास जो सामग्री पाई गई थी वो भी आईडी विस्फोट से ही संबंधित थी। उसके बाद एक कार बम का एक विस्फोट हुआ था। उसी के बाद उसी साल 2022 में एक कुकर बम का विस्फोट हुआ था, जो कि कुकर बम के माध्यम से इसी तरह से कहीं पे विस्फोट करने की कोशिश की जाने वाली थी, लेकिन उसका विस्फोट रिक्शा में ही हो गया। और लेकिन तभी पुलिस ने जांच की और पुलिस को ये पता चला कि ये कोई आम एक्सीडेंट नहीं है, तो ये कोई बड़ा एक इस तरह का प्लान किया जा रहा था कि कहीं पे जाके विस्फोट किया जाए और लोगों को डराया जाए, लोगों में दहशत का एक वातावरण तैयार किया जाए। ये जो सभी घटनाएं 2020 से चली आ रही है, इन सभी घटनाओं में एक दूसरे से उसके तार जुड़ते हैं और इसका संबंध पूरी तरह से ये आतंकवाद से जोड़ा जाता है। पहले कहीं पे कर्नाटक जो है इसमें इंडियन मुजाहिदीन के लोग जो है काम किया करते थे और उस माध्यम से पूरे देश भर में आतंक का माहौल फैलाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उन पर बैन लगा दिया गया। अब पीएफआई पर भी बैन लगा दिया गया है। आहिस्ता आहिस्ता नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद इस तरह की सभी कार्रवाइयों पर बैन लगाया गया। इनमें जुड़े हुए जो भी लोग हैं सबको गिरफ्तार कर लिया गया है, उन पर कार्रवाइयाँ हो रही है। और जब भी इस तरह की कोई कार्रवाई करने की कोशिश होती है तो तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। जहाँ पे कहीं पे भी हो वहाँ से उनको पकड़ा जाता है। आज भी हम लोग देख रहे हैं कि ये दो लोग जो कोलकाता में भागे थे वहाँ से उनको पकड़ा गया। अब कोलकाता में
ममता बनर्जी की सरकार है बंगाल में, तो उन्होंने तुरंत ये बताना शुरू कर दिया कि ये प्रोपोगंडा है, इसमें हमारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश है। लेकिन ये प्रोपोगंडा किस तरह का है? अगर विस्फोट बेंगलुरु में हुआ है, उसमें जो शामिल हैं, जो शरीक हुए उसमें, वो अगर कोलकाता में भागे हैं और वहां से अगर पकड़े गए, तो इसमें प्रोपोगंडा किस तरह का है? तो ये जानना जरूरी है, क्योंकि ममता बनर्जी को ये वोट की राजनीति करनी है, इसके लिए उनको वो प्रोपोगंडा लगता है। लेकिन देश की अगर हित की बात अगर करे, देश की सुरक्षा की बात करे, तो इन लोगों को तुरंत अरेस्ट कर लेना चाहिए। जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई, उससे पहले क्या वातावरण था देश में, ये हम सब लोगों ने देखा है। जिस तरह से रेलवे में विस्फोट हुआ करते थे, बसेस में विस्फोट हुआ करते थे, कहीं कोई साइकिल में विस्फोटक रखा करता था, तो आम लोगों में एक दहशत का माहौल था कि कोई घर से बाहर अगर काम के लिए बाहर गया है, तो क्या वो वापस घर आएगा भी या नहीं, ये भी लोगों को पता नहीं होता था। इस तरह का दहशत का माहौल था। लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई, तो उन्होंने नकेल कस दी और इन सभी जो आतंकवाद से जुड़े हुए संगठन हैं, उन पर बैन लगाया गया। उनमें जुड़े हुए लोग जो है उनको पकड़ा गया, उनको जो फाइनेंस करने वाले लोग हैं उन पर नकेल कसी गई। तो इस तरह से ये पूरा उनका मॉड्यूल जो है वो तहस नहस कर दिया गया है। और अभी ये 2 लोग पकड़े जाने के बाद इसके तार जो है वे इसी तरह से ये सब आतंकवाद का ये जो क्रोनोलॉजी है उससे जुड़े हुए नजर आते हैं। तो इन 2 लोगों को कोलकाता से गिरफ्तार करने के बाद अब ये पूरा मॉड्यूल, एक पूरा जो एक संगठन था, उसको उद्ध्वस्त या ध्वस्त करने की जो कोशिश एनआईए ने की थी और सरकार के माध्यम से हो रहा है, तो ये निश्चित तौर पे लोगों के मन में एक विश्वास पैदा करता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।